जो भी दोषी है उनको सख्त सज़ा मिलेगी और अगर अफ़वाह है तो उसका भी जाँच के बाद में पूरा खुलासा होगा। किसके हिसाब से क्या रहना है वो कोई स्वरूप सिंह या बीजेपी तय नहीं करती, ये बाड़मेर के लोग तय करेंगे। एमपी साहब खुद भी कंफ्यूज है, वो तो कह रहे हैं कि घटना हुई कि नहीं हुई, खुद भी कंफ्यूज है। वो भी कंफ्यूज है, उनको क्या लेना देना इन गायों से और धर्म से, कोई लेना देना नहीं है। वो तो केवल वोटों के लिए जो घूम रहे हैं ना, एक दिन ये लोग उनके शॉट ठोकेंगे तब ये मानेंगे। ऐसी कोई भी घटना हो जिसकी हम पूर्ण रूप से निंदा करते हैं और ऐसी घटनाओं का कोई भी समर्थन नहीं करता। जो जिसने घटना की है तो उसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो भी दोषी है उनको सख्त सजा मिलेगी और अगर अफवाह है तो उसका भी जांच के बाद में पूरा खुलासा होगा। पुलिस अधिकारियों से, प्रशासन से, जैसे से बात हुई होगी, आपको क्या लगता है उनका क्या पक्ष है? ये अफवाह है प्रारंभिक रूप से या फिर इसमें कोई सत्यता भी है? देखिए, इनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, गहनता से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं से इसकी जांच की जाएगी। अगर दोषी कोई पाया जाता है तो वो बख्शा नहीं जाएगा और इसमें मेरी सबसे क्षेत्रवासियों से अपील है और अधिकारियों से भी बात हुई है कि निष्पक्षता से जांच करके क्षेत्र के अंदर हमेशा माहौल ठीक रहे, इसके अंदर भड़काने की या इस तरीके की कोई घटना नहीं हो, उकसाने की घटना नहीं। सम्मेलन के नाम से भीड़ एकत्रित की जा रही है, तो आपने प्रशासन से बात की कि वहाँ पे शांति, अमन और लॉ एंड ऑर्डर? बिल्कुल बात हुई है कि शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से बनी रहे। इस तरीके की पहले भी 2-3 बार यहाँ सामाजिक सौंदर्य खराब करने की नाकाम कोशिशें की गई, लेकिन यहाँ की जनता बहुत समझदार है। ऐसी कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए खुद जनता भी समझदार है और प्रशासन भी मुस्तैदी से लगा हुआ है, कोई अप्रिय घटना नहीं हो, लोगों को शांति व्यवस्था कार्रवाई शुरू हो चुकी है, घरों पर बुलडोजर चलना शुरू हो चुके हैं, कई घरों को ध्वस्त भी कराया गया है, हटाया जा रहा है। और हाँ, अभी जो बाड़मेर से भाजपा के नेता स्वरूप सिंह थे, उन्होंने खुली चुनौती भी दी है कि यहाँ अगर रहना है तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। देखिए, बाड़मेर किसके हिसाब से क्या रहना है वो कोई स्वरूप सिंह या बीजेपी तय नहीं करती, ये बाड़मेर के लोग तय करेंगे और बाड़मेर हमेशा भाईचारे का प्रतीक रहा है, शांति प्रिय इलाका रहा है। यहाँ सभी लोग एक दूसरे आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं, आपसी पड़ोसी भाई की तरह रहते हैं और ये भाईचारे का प्रतीक रहा है, शांति का प्रतीक रहा है। और आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी कोई कितनी लाख कोशिश कर ले, लेकिन उनकी जो मंसूबे हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। भाजपा नेता का ये भी आरोप है कि यहाँ पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। देखिए, भाजपा नेताओं ने पहले भी 2 बार ये ऐसी नाकाम कोशिश की है। मैंने बता रहा हूँ कि अशांति फैलाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ की जनता जागरूक है, लोग समझदार हैं, ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं होने देंगे और लोग पहले भी आपस में मिलजुल कर रहे हैं और आगे भी मिलजुल कर रहे हैं। जैसलमेर जिले को कुछ लोगों द्वारा पाकिस्तान बनाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है लंबे समय से। अभी हाल ही 2 दिनों में ऐसा ध्यान में आया कि कुछ लोगों ने अवैध बूचड़खाना चला रखा है, गायों को, बैलों को काट करके होटलों में बांट करके और उनको एक थाली का व्यंजन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे देशद्रोही और गद्दार लोग जो पाकिस्तान को, पोखरण को पाकिस्तान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया में साधु संतों के आह्वान पर समूचा हिंदू समाज हजारों की संख्या में पोखरण में इकट्ठा हुआ और हमारा भी दायित्व बना। बाड़मेर के युवाओं का मन था कि हम भी धर्म को बचाने के लिए पोखरण चलेंगे और उस सैकड़ों वाहनों की कतार में हजारों युवा बाड़मेर के यहाँ पोखरण में आए। ये धर्म को बचाने के लिए आए और साधु संतों के आह्वान पर आए। तो हमारी सरकार है और सारे मुलजिमों को हम सलाखों के पीछे लाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इन दोषद्रोहियों को नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, जो बाकी लोग जिनके ऊपर संदेह है, पूरी एक चैन है जो षड्यंत्र में शामिल थे, सबको जेल में डालेंगे, सलाखों के पीछे डालेंगे। क्या कुछ आज की मांग थी और प्रशासन ने किन बातों पर सहमति प्रदान की है? देखिए, सरकार ने सुबह से ही कुछ घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिए, कुछ जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया, मुलजिमों को जेल के अंदर डाला और उसके अलावा कार्रवाई जारी है। लगातार मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस घटना के ऊपर और जो भी सारी मांगे थी, सारी मांगे सरकार ने मान करके सरकार उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रही है। जो हमारी मांगे थी वही सरकार की मांगे। हम सरकार अलग नहीं है, हमारी सरकार है और वैचारिक सरकार है, तो निश्चित रूप से हिंदू के हित में क्या होना चाहिए, देश के हित में क्या होना चाहिए, देश की सुरक्षा के हित में क्या होना चाहिए, लगातार सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। लगातार कानून के दायरे में, कानून के शिक्षों के पीछे उनको डाल करके और उनको मुलजिमों को
अंदर डाला जा रहा है, उनको सख्त सजा मिलेगी। आप अपने भाषण में कह रहे थे कि कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स आए कि गाय उनकी अम्मा है, तो अब्बा को ही क्यों मार डाला? लोग कह रहे हैं ना, कुछ गो प्रेमी फर्जी बने हुए हैं। इस घटना के बाद में उन्होंने बयान दिया कि गाय हमारी अम्मा है, तो फिर ये बैल अब्बा हो गया, उसकी हत्या की, तो फिर अब्बा को क्यों मार रहे हो तुम? तो तुम्हारा धर्म यही है कि अम्मा को मारो और अब्बा को मारो। ये विधर्मी धर्मी हो नहीं सकता है, उनके कथन करने में अंतर है। बाड़मेर जैसलमेर के जो सांसद है, आज उन्होंने कहा है कि स्वरूप सिंह के कहने से कोई मतलब लोग नहीं चलेंगे, और एक ये भी आरोप लगाया है कि बासनपीर में जिस तरह से नेताओं ने माहौल खराब किया, कुछ नेता यहाँ भी पोखरण में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एमपी साहब खुद भी कंफ्यूज है, वो तो कह रहे हैं कि घटना हुई कि नहीं हुई, खुद भी कंफ्यूज है, वो भी कंफ्यूज है। उनको क्या लेना देना इन गायों से, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो तो केवल के वोटों के लिए जो घूम रहे हैं ना, एक दिन ये लोग उनके शॉट ठोकेंगे तब ये मानेंगे। तो कैसे राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र से गौ हत्या का जो है वो मामला सामने आता है, क्या लगता है यूपी मॉडल राजस्थान में भी लागू होना चाहिए? बिल्कुल लागू होना चाहिए, और वैसे ही सरकार यूपी मॉडल पे चल भी रही है, डबल इंजन की सरकार है। जो देशद्रोही है, विधर्मी, गो हत्यारे, उनको जेलों में डाला जा रहा है, और इनको भी नहीं अगर छोड़ेंगे। यूपी मॉडल पर चलती तो शायद पोखरण में ये घटना नहीं होती। देखिए अब घटनाएं सामने आ रही है, तो चुन चुन करके इन सब हथियारों को अंदर डालेंगे, देशद्रोहियों को अंदर डालेंगे।